मैं आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है जो आपको कहीं नहीं पता होगा, मैं आपको बताने वाला हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे बड़ा रूल होता है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट कैसे लेने हैं। कोऑर्डिनेट हमको हमेशा इस सीक्वेंस में लेने हैं जिस सीक्वेंस में हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। यानी कि अगर हमारे पास 3,0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 चार कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम इसको इसी सीक्वेंस में लेंगे। यानी कि या तो क्लॉकवाइज में लेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज में। ऐसे नहीं कर सकते कि 3, 0 यहाँ पे ले लिया और 4 और 5 यहाँ पे ले लिया और -4, -1 यहाँ पे ले लिया। नहीं, हम सीक्वेंस में करेंगे कि 1, 2, 3, 4 इसी सीक्वेंस में लेने से हमारे पास क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सकते हैं। नहीं तो आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरके मेथड्स पर। एक बार हम फिर स्वागत करते हैं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है या फिर एक्सरसाइज 7.1 जो हम इसके पहले कंप्लीट कर चुके हैं वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठेंगे, उसमें देख लेंगे आप लोग कि हमें दिया हुआ है कि ये जो चारों पॉइंट हैं ये कोऑर्डिनेट, एक हमारे पास कोऑर्डिनेट है पैरेललोग्राम के, यानी कि चारों वर्टेक्स हैं किसके, पैरेललोग्राम के। हमको इसके लिए पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये है कि जो हमारे पास उसके डायगोनल है, यानी कि ये वाला डायगोनल 1 और ये वाला डायगोनल 2, वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे मिड पॉइंट। यानी ये वाला डायगोनल का मिड पॉइंट ये होगा और इस वाले डायगोनल का मिड पॉइंट ये दोनों आपस में मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। हमको निकालना है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई। देखते हैं कैसे प्रोसीड करेंगे। आप लोगों को पता है कि अगर ये मिड पॉइंट है, इस लाइन का, इस डायगोनल का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का मतलब है कि जो रेशियो है वो होगा 1:1। यानी कि इसको मान लेंगे ए, बी, सी और डी। अगर बात करें ए सी की, सबसे पहले बात करेंगे एसी की, तो एसी में 1:1, यानी कि 1 और 2, ये है हमारे पास x,6। ये लाइन ज्वाइन कर देंगे हम 1 और 1। हम ये मिड पॉइंट निकाल लेंगे, ये वाला एक बार इससे मिड पॉइंट निकाल लेंगे और एक बार इससे, उन दोनों को आपस में इक्वल रख देंगे तो हमारे पास जो x और y की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। इसमें अगर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास आएगा x + 1/2, 6 + 2, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो फर्क नहीं पड़ेगा। 6 + 2 कितना हो गया, 8/2, 4। इसके कोऑर्डिनेट आएगा ये वाले। अगर बात करें हम बी डी की, यानी कि बी डी की बात करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसी तरह 1:1 करके, यानी कि 3 और 5, 4 और y 1:1 से। इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4, ये हमारे पास 4 यहाँ पर, 4 + 3/2, यानी कि 7/2। और अगर दूसरा पॉइंट निकाले y कोऑर्डिनेट तो 5 + y/2, यानी कि 5 + y/2। और लोग देखेंगे दोनों के मिड पॉइंट है, यानी कि ये एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे तो ये आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट हैं या वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के हैं। हम इसको इक्वेट कर देंगे। हमारे पास कोऑर्डिनेट निकल के आ गए x + 1/2, 4, ये किसके इक्वल होंगे, 7/2 के, 5 + y/2। जैसे ही हम इसको इक्वेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा, इसको इक्वल रखेंगे x + 1/2 = 7/2। यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा जो x हमारे पास होगा वो होगा हमारे पास 6। सिमिलरली इसको इक्वेट करेंगे 5 + y को 2 से, तो ये हमारे पास 5 + y/2 = 4। y हमारे पास आ जाएगा 8 - 5, यानी कि 3। ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कि जो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। आप लोगों ने देखा कैसे हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए और सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग इसका जो हमारे x और वैल्यू और y की वैल्यू है वो हम निकाल चुके हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, तो उसमें हमारे पास गिवन है कि जो a और b है वो एक डायमीटर है, यानी एक सर्कल का डायमीटर है हमारे पास AB। जो उसका सेंटर है वो हमारे पास गिवन है 2, और जो उसका एक वर्टेक्स दिया हुआ है डायमीटर का वो है हमारे पास 1, 4। हमको निकालना है a के कोऑर्डिनेट। हम लेट कर लेंगे a के कोऑर्डिनेट m और n। हमारे पास हमें पता है कि जो सेंटर है
ये पूरा डायमीटर है, ये सेंटर है, तो ये इसका रेशियो होगा साइड का, वो होगा हमारे पास 1:1, यानी कि ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। सो रेशियो क्या होगा 1 और 1। अब हम लोग इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा के इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सो कोऑर्डिनेट निकाले उसको रख देंगे हम 2 और -3 के इक्वल, तो हमारे पास m और n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हमारे पास 2, -3 है, एक तो हमारे पास गिवन है, एक निकालेंगे हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हुए। सो सब निकालेंगे कैसे, 1 + m, 1 + m/2, 4 + n, 4 + n/2। तो जैसे इसको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m + 1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास m + 1/2 इक्वल टू किसके रखेंगे हमारे पास 2 के। सो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 - 1 यानी कि 3। सिमिलरली हम n + 4/2 को रखेंगे -3 के इक्वल, यानी कि n + 4/2 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू निकल के आएगी -6 और -4 यानी कि -10। सो आप लोग देख सकते हैं जो m और n की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 3, -10। सो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था कि हमको कोऑर्डिनेट निकालने थे a के, जिसमें a डायमीटर है और हमारे पास जो 2 और -3 है वो है हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट। सो आप लोगों ने हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हुए हमने m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू -10 निकाल चुके हैं। सो बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास गिवन है कि जो हमारे पास a पॉइंट -2 एंड हमारे पास b पॉइंट 2, -4 गिवन है। हमको एक p पॉइंट गिवन है जिसका कोऑर्डिनेट हम m और n लेट कर लेंगे। हमको निकालना है कि p के कोऑर्डिनेट सच दैट, कंडीशन क्या है हमारे पास कि जो AP और AB का रेशियो है वो हमारे पास है 3:7। इसका मतलब क्या है इस पूरी टर्म का, यानी कि रेशियो है 3:7। AP कितनी है 3 यूनिट, AB कितनी है यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 7 यूनिट, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 यूनिट। तो ये कितना बचेगा, ये पूरा 7 है, ये 3 है, तो ये 4 बचेगा। सो यहीं से हम कैलकुलेट कर लेंगे अपनी ये वाली कंडीशन, यानी कि AP/PB का रेशियो 3:4। हमको यही इसमें मेनली सॉल्व करना था, 3 और 4 रेशियो निकालना था इसका P पॉइंट का। उसके बाद हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास m और n की वैल्यू आ जाएगी। तो 3, 4 हमारे पास रेशियो आ गया इस P पॉइंट का। अब निकाल लेंगे हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हुए m और n। वो कैसे लगाएंगे हम, 3 × × 2 यानी कि 3 × 2, 4 × -2, 4 × -2 अपॉन 7। सिमिलरली n का 3 × -4, 3 × -4 प्लस 4 × -2, 4 × -2 अपॉन कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पर हमारे पास 6 और -8 यानी कि -2/7। सिमिलरली -12 और -8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -8 और -12 ऐड होकर बनेंगे -20/7। सो ये था हमारे m और n की वैल्यू। इसमें m की वैल्यू -2/7 और n की वैल्यू -20/7। सो ये था हमारे पास कोऑर्डिनेट p के। बात करें क्वेश्चन नंबर अगर 9 की, तो 9 में हमारे पास एक गिवन है कि एक 2 पॉइंट है a और b। a के कोऑर्डिनेट है -2, 2 और b के कोऑर्डिनेट 2, 8। हमको निकालना है p, q, r, एक 3 ऐसे पॉइंट हैं जो इस ए बी लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी एक पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये, थर्ड पार्ट ये और 4 पार्ट ये, यानी कि 4 इक्वल पार्ट हैं। तो हम लोग सपोज कर लेंगे कि इसकी लेंथ 1 यूनिट है, इसकी भी लेंथ 1 यूनिट है, इसकी भी लेंथ 1 यूनिट है और इसकी भी लेंथ 1 यूनिट है, हम सपोज कर लेंगे। सो हमारे पास अगर बात करें पी की, तो ये पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इसकी तो लेंथ कितनी है ए पी की 1 और इधर कितनी है 1, 2, 3, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पी बी की लेंथ 3, तो 1:3 हो जाएगा। बात करें क्यू की, तो क्यू क्या कितना है 2 और 2, यानी कि ए क्यू 2 और क्यू बी भी 2, यानी कि 2:2। सो कितना जाएगा हमारे पास 1:1। अगर बात करें आर की, तो आर यहाँ से ए आर कितना है 3 यूनिट और आर बी कितना है 1 यूनिट। सो हमारे पास पी क्यू आर के रेशियोज आ गए, इनके हमारे पास कोऑर्डिनेट पता है, तो हम पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हुए। मैं आपको सिर्फ पी पॉइंट का बताऊंगा, क्यू और आर आपके लिए होमवर्क है, वो आपको खुद करना पड़ेगा। सो बात करें अगर पी की, तो उसके कोऑर्डिनेट आएंगे 1 × 2 यानी कि 2 एंड 3 × -2 यानी कि 3 - 2 -6 डिवाइडेड बाई 1 + 3 4। सिमिलरली अगर बात करें वाई कोऑर्डिनेट की, सो 1 × 8
यानी कि 8 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 4। सो पी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 2 माइनस 6 अपॉन 4 यानी कि -1, ये 4 अपॉन 4 आ जाएगा। यहाँ पर 8 प्लस 6 कितना जाएंगे 14, तो हमारे पास कितना बचेगा 7 अपॉन 2। सो ये था हमारे पी के कोऑर्डिनेट जो कि हमारे पास आए -1,7/2। सो इसी तरह मैंने आपको रेशियो बता दिया 1:1 और 3:1। आप लोग सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करते हुए क्यू और आर का आंसर निकाल लेंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे कि किस किस का हमारे पास क्यू और आर का आंसर आ चुका है या किसको समझ में आ चुका है। सो बात करें अगर आज के क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर लास्ट की, यानी क्वेश्चन नंबर 10 की। नंबर 10 हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो बात करें, इसमें हमारे पास गिवन है कि एक 4 कोऑर्डिनेट गिवन है हमको। हम सपोज कर लेंगे ये हमारा ए है, ये बी, ये सी और ये डी। तो हमारे पास ABCD 4 कोऑर्डिनेट हैं जो कि है रोम्बस के। हमको इसका एरिया पूछा है कि हमारे पास इस रोम्बस का एरिया क्या होगा। सो एरिया निकालने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे पास रोम्बस का एरिया होता है उसका जो फॉर्मूला है वो होता है हमारे पास हाफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ इट डायगोनल। यानी कि एरिया हमारे पास क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाइड बाई D1 इंटू D2। यानी D1 हमारे पास एक डायगोनल की लेंथ है और D2 हमारे पास दूसरे डायगोनल की लेंथ है। तो उसी से हम डायगोनल की लेंथ निकाल के उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। सो बात करें यहाँ पर डायगोनल की लेंथ निकालने के लिए। लेंथ निकालने के लिए आपको पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि हमने एक्सरसाइज 7.1 में किया था। सो हमारे पास AC निकल के आ जाएगा। यहाँ से AC निकालें तो 3 माइनस -1 यानी कि 3 माइनस -1 यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 16। सो ये आ जाएगा हमारे पास 4√2। सिमिलरली बात करें अगर BD लेंथ की, BD इसका क्या आएगा हमारे पास 4 माइनस ऑफ -2 यानी कि 4 ऑफ -2 यानी कि 6। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 माइनस -1 यानी कि 6 का स्क्वायर 36। ये कितना जाएगा हमारे पास यहाँ पर 6√2। सो हमारे पास ये कितना आ गया, यानी कि D1 हम ऑल लेट कर लेंगे AC के इक्वल है 4√2। एरिया हमारे पास क्या था, हाफ D1 मल्टीप्लाइड बाई D2। सो D1 हमने AC मान लिया, ये हमारे पास D1 है और ये हमारे पास D2। तो D2 कितना आ गया हमारे पास 6√2। सो ये D1 और D2 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे। सो एरिया कितना आएगा हमारे पास, हाफ मल्टीप्लाइड बाई D1। D1 कितना है हमारे पास 4√2, D2 कितना है 6√2। सो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सोल्व करके 24 स्क्वायर यूनिट, यानी कि 24 स्क्वायर यूनिट हमारे पास इस रोम्बस का जिसके वर्टेक्स गिवन है हमारे पास, इसका आंसर है 24 स्क्वायर यूनिट। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारे पास 24 आएगा। सो ऐसी मज़ेदार वीडियोस के लिए, NCERT के सॉल्यूशन के लिए और ऐसे ही अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस के लिए हमारे चैनल RK मेथड्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर चेक कर लें, क्योंकि उससे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि ये फॉर्मूला हमने उस वीडियो में डिटेल में सीखा है एक्सरसाइज 7.1 में। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।